मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि मैंने कहा, इस महामारी के कारण बहुत दुख पीड़ाएं मनुष्य जाति पर आई हैं। इतने सारे लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। सच्चाई आप जानते हैं। सोचिए 40-50 हज़ार रुपये खर्च करके एक ऑक्सीजन सिलेंडर लोग खरीदते हैं काले बाजार से, किसी न किसी तरह से अपने प्रियजनों को जिंदा रखने के लिए प्रयास करते हैं। वेंटिलेटर की कमी है, लोग मर रहे हैं अस्पताल के अंदर बाहर, घरों में लोग दुखी हैं। कई परिवारों से 3-3, 4-4 जन चले गए हैं, कई परिवार उजड़ गए हैं। ये सच्चाई है, वास्तविकता है। लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं। इन सब के ऊपर लोग डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। आप विश्वास करेंगे, हमारे बनारस शहर में 4 रोज पहले एक भाई मर गए जिसकी उम्र करीब 68 साल थी, 68 ईयर्स। उनके मरने के बाद उनकी पत्नी ने, उनके 2 भाई हैं, उनको खबर दी, उनके रिश्तेदारों को खबर दी। कोई भी उनकी अंत्येष्टि में उनको साथ देने नहीं आया, यहां तक कि उनकी मिट्टी को कंधा देने तक के लिए नहीं आया। अंत में उस भाई की पत्नी और उसकी दाई को मोहल्ले के 2 युवकों की सहायता से उनको स्मशान घाट तक ले जाना पड़ा और जलाना पड़ा। सोचिए लोग कितने डरे हुए हैं। मेरे पुत्र समान भाई हैं जिसने कहा मां के मरने के बाद कोई रिश्तेदार नहीं आया, देखने तक के लिए नहीं आया। लोग इतने डरे हुए हैं। ऐसे डरे डरे परिवेश में एक वर्ग के लोग हैं जो इन गंभीर रोगियों की सेवा में लगे हुए हैं। जरा सोचिए, लोग मिट्टी में आने के लिए डरते हैं, लेकिन ऐसे गंभीर रोगियों की सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, अन्य स्वास्थ्य कर्मी, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, लाशों को पैक करने वाले लोग, लाशों को कब्रिस्तान या स्मशान घाट तक ले जाने वाले लोग कितने खतरे में हैं। मत भूलिएगा, वे भी इंसान हैं, उनकी भी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, उनके भी परिवार होते हैं, पत्नी पति बच्चे होते हैं। 3 रोज पहले अखबार में पढ़ने को मिला कि हमारे बनारस शहर के एक जवान डॉक्टर हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, उनके विवाह का सालगिरह था, वर्षगांठ था, और उस दिन उनको अस्पताल में 18 घंटे काम करना पड़ा। तो ऐसे परिवेश में हमारे नर्सेस, डॉक्टर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी कितनी मुसीबत और रिस्क लेकर काम कर रहे हैं। क्या लोग उनके बारे में कभी सोचते हैं? उनको खाने के लिए समय नहीं मिलता है, कैसे खाते भी ऐसी परिस्थिति में, पानी नहीं पी पाते हैं, समय पर विश्राम नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, पति पत्नी को समय नहीं दे पाते हैं। हम इनके बारे में शायद ही सोचते हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में शायद ही सोचते हैं। अस्पताल भरे हुए हैं, रोगी बहुत ज्यादा हैं, गंभीर रोगी हैं, ओवरवर्क किया जाता है, समय से ज्यादा काम किया जाता है। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ, बुक ऑफ सिराज चैप्टर 38, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 में उसके वाक्य 1 में लिखा हुआ है, चिकित्सक का सम्मान करो, तुमको उसकी आवश्यकता है। सर्वोच्च प्रभु ने उसकी सृष्टि की है, चिकित्सक का सम्मान करो। आगे लिखा हुआ है वाक्य 11 से 14 तक, चिकित्सक को निवास दो क्योंकि प्रभु ने उसकी भी सृष्टि की है, वह तुमसे दूर न जाए क्योंकि तुमको उसकी जरूरत है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा स्वास्थ्य
उनके हाथ में है। वे भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें निदान पहचानने में और जीवन की रक्षा में सफलता प्रदान करें। जीवन देने में डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वास्थ्य कर्मी ईश्वर को साथ देते हैं, ईश्वर के साथ काम करते हैं। तो हमारे देश में और सारे विश्व में ऐसे डॉक्टर्स और नर्सेस और अन्य लोग हैं जो ऐसी परिस्थिति में कठोर परिश्रम करते हैं। हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, भले समारी का दृष्टांत। प्रभु ने कहा दृष्टांत में कि एक यात्री मार्ग पे जा रहे हैं और कुछ डाकू उसको मारते पीटते अधमरा छोड़ के चले जाते हैं, और उस मार्ग से होकर पुरोहित जाते हैं, सम्मानित धर्मी कतरा कर चले जाते हैं। उस अधमरे व्यक्ति को देखा लेकिन कतरा के चले जाते हैं। उसी तरह लेवी शास्त्री वहां से जाते हैं, धर्म की ज्ञाता, वो भी देखकर कतरा के चला जाता है। लेकिन एक समारी जिसको गैर बिरादरी के माने जाते हैं आता है, अपनी सवारी से उतरता है, उस यात्री के पास जाता है, उसके दर्द को महसूस करता है, उसकी सेवा करने लगता है, अपने सवारी पे बैठाकर धर्मशाला में ले जाता है। उस समय वो अस्पताल की तरह समझ लीजिए, धर्मशाला में ले जाता है, उसकी सेवा के लिए धन दे देता है। भला समारी। हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ में साम 41 स्तोत्र 41 में उसके वाक्य 1 में लिखा हुआ है, धन्य है वो जो दरिद्र की सुधि लेता है, उसको प्रभु सुरक्षा देता है। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स और नर्सेस और अन्य लोग हैं जो ऐसे रोगियों की सेवा में लगे हुए हैं। और कोई रोगी वहां पहुंच जाता है तो वे पता नहीं लगाते कि किस धर्म का है, किस बिरादरी का, किस जाति का है। नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। आज सारे विश्व में धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर कितना विभेद आया है, बहुत पीड़ा होती है। लेकिन विपत्ति, दुख, आपदाएं ऐसा समय है जब ईश्वर इंसान को इंसानियत की सबक सिखाता है। आपदाएं एक ऐसा समय है जब ईश्वर इंसान को इंसानियत की सबक सिखाता है। 2-3 साल पहले केरला में प्रलय आया था और बहुत सारे लोगों को शिविरों में रहना पड़ा। सारे बिरादरी के लोग एक साथ, सारे धर्म के लोग एक साथ एक शिविर में रहते, एक साथ खाते पीते नहाते उठते बैठते। 1.5-2 सप्ताह के अंदर ईश्वर ने उनको इंसानियत की सबक सिखा दी। इंसानियत क्या है? अभी सुबह फोन कर रहे थे मेरे एक मित्र दिल्ली से, उन्होंने कहा कि पूरा परिवार कोरोना से प्रभावित है, लेकिन उनके इलाके में दिल्ली में कुछ एनजीओस हैं, कुछ परिवार मिलकर खाना पकाकर जितने कोरोना के रोगी हैं उनके यहां ले जाकर दे देते हैं। सुबह शाम भोजन का प्रबंध वे लोग करते हैं, मुफ्त में देते हैं। कितनी बड़ी बात है, इंसानियत जगती है। मुझे सुनने को मिला कल एक वीडियो में, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, वहां पर एक जवान हिंदू लड़का मर गया। उसको मुखाग्नि देने के लिए अपने बिरादरी और अपने लोगों में कोई नहीं आया, पड़ोस के एक मुसलमान ने जाकर उसको मुखाग्नि दे दी। इंसानियत जगती है। उसी तरह मुझे सुनने को मिला एक जगह पर एक मृत हिंदू भाई को कंधा देने के लिए कोई नहीं मिला, पड़ोस के मुसलमानों ने उसको ले जाकर स्मशान घाट में उसको जलवाया विधिवत। इंसानियत जगी। मेरे दिल में एक दर्द है, इस देश में और सारे विश्व में धर्म के नाम पर कितनी लड़ाइयां, मारकाट, राजनीति, आज तो हमारे देश में यही तो चल रहा है। और मेरे दिल में एक दर्द यह है कि कब ये धर्म का मर्म समझेंगे। जो मनुष्य मनुष्य में भेद देखने को सिखाता वो धर्म हो ही नहीं सकता है, वो अधर्म है। जो दूसरे मनुष्य में ईश्वर को देख नहीं पाता वो धर्मी हो ही नहीं सकता है, वो अधर्मी है। तो हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस बिना भेदभाव के कितनी सेवा में लगे हुए हैं,
दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। वे ये नहीं सोचते कि ये किस बिरादरी का है, किस धर्म का है, दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, आजकल मैं इसके बारे में कुछ पढ़ता हूं, अध्ययन कर रहा हूं, देख रहा था पिछले साल के कोरोना के समय विश्व में 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स, नर्सेस और स्वास्थ्य कर्मी मर गए। और मैं ऐसे एक डॉक्टर के बारे में देख रहा था जो जवान थे, मर गए सेवा करते करते, कोविड के शिकार होकर, कोरोना के शिकार होकर। उसके दर्द पीड़ा को देखते हुए, उसके परिवार के लोगों के दर्द पीड़ा को देखते हुए मैं फूट फूट कर रो पड़ा। तो आज हमें ऐसे लोगों के बारे में सोचना है और उनके लिए प्रार्थना करनी है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रख रहा हूं, उसको देख लेना, उनके प्रति अपने हृदय में संवेदना जगाना। आपने देख लिया। आज हमें इन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। अगर ये थक जाएंगे, ये टूट जाएंगे, ये निराश हो जाएंगे, तो इंसानियत मिट जाएगी, इंसान मर जाएंगे। उनके लिए प्रार्थना करनी है। सबसे पहले प्रार्थना करनी है कि प्रभु उनको सुरक्षा दीजिए, उनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, उनके मनोबल को मत तोड़िए। बहुत सारे लोग आकर उनको गालियां देते हैं, तब भी प्रभु उनके मनोबल को मत तोड़िए, उनको साहस दीजिए, साथ दीजिए। इनमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स युवक हैं, युवतियां हैं, नर्सेस युवक हैं, युवतियां हैं, शादी तक नहीं हुई है। उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करना कि प्रभु इनको अच्छा भविष्य दीजिए। इनमें से बहुत सारे लोग विवाहित हैं, पारिवारिक हैं, उनके परिवार हैं, प्रार्थना करना प्रभु इनके परिवारों को बचा के रखना, इनके परिवारों को सुरक्षा देना। आप ये भी जानेंगे कि इनमें से कुछ लोग गर्भवती नारियां हैं, उनके गर्भ के बच्चे को सुरक्षा देना, इसके लिए प्रार्थना करना।
सारे परिवारों के लिए प्रार्थना करना। ये वास्तव में इंसानियत के आराधक हैं, ये सच्चे पुजारी हैं, ये सही मायने में धर्मी हैं। इन दिनों हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। आज की आराधना में हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमारी सेवा में लगे हुए हैं। उनको पैसा मिलता ज़रूर है, जानते हैं, पैसा देने पर आप नहीं करेंगे ना। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करेंगे। इन भाई बहनों के प्रति एक दर्द महसूस कीजिए। वे हमारे भाई हैं, हमारी बहन हैं, वे हमारी सेवा में लगे हुए हैं, अपनी जान को खतरे में डालते हुए, अपने परिवार की परवाह न किए। प्रभु उनको स्वास्थ्य प्रदान करना, उनको साहस देना, उनको कभी निराश नहीं होने देना, उनको कभी टूटने नहीं देना। उनके हृदय के भाव को बुलंद रखना, उनको सहारा देना, साथ देना। एक एक व्यक्ति की सेवा करते समय उनको तसल्ली देना, संतुष्टि देना। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना।